हेलो दोस्तों, वेलकम। अर्थ स्टल एंड अलॉय लिमिटेड कंपनी का आईपीओ ओपन होने वाला है। कंपनी के डिटेल्स देखें, जैसे कंपनी करती क्या है, बिजनेस मॉडल क्या है, कब से मार्केट में, कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटस देखें, जैसे कि सेल्स ग्रोथ कैसा है, प्रॉफिट ग्रोथ कैसा है, आईपीओ लाने का कारण देखेंगे, और आईपीओ का प्राइस बैंड, ओपनिंग डेट, क्लोजिंग डेट और वैल्यूएशन क्या लगा ये देखें, और जीएमपी अभी क्या चला ये देखें। फाइनली से आईपीओ में अप्लाई करें या अवॉइड करें ये भी देखेंगे। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको कंपनी का नाम बताया, अर्थ स्टाइल एंड अलॉय आईपीओ, जो कि 27 जनवरी को ओपन हो रहा है और 31 जनवरी 2023 तक चलेगा। अभी कंपनी करती क्या और कब से मार्केट में, तो कंपनी की स्थापना दिसंबर 2009 में हुई, यानी कि कंपनी ने 13 साल पूरे कर लिए हैं। और अभी कंपनी करती क्या है, तो कंपनी यहाँ इंगेज है मैन्युफैक्चरिंग फर्स्ट तो कास्ट आयरन लम्प्स, ये कंपनी बनाती है, और दूसरा है डक्टाइल आयरन पाइप फिटिंग। ये दो प्रोडक्ट फिलहाल यहाँ कंपनी बना रही है, और भी कंपनी एक्सपेंड कर रही है, वो भी हम आगे देखेंगे क्या कर रही है। तो फर्स्ट हम देखते हैं कास्ट आयरन लम्प्स क्या होता है। तो दोस्तों, कास्ट आयरन लम्प्स जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है, वो मेनली यूज़ होता है एज अ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल किसका? लोहे का, जो कि जिससे हम कास्ट आयरन पाइप फिटिंग बना सकते हैं। मशीन कंपोनेंट जैसे कि लैच मशीन, फैन के कंपोनेंट्स हुए, मैन होल कवर जो कि चेम्बर रहते हैं रोड पे लगे हुए, उसके ऊपर कवर रहते हैं वो लोहे के, वो बनाते हैं। डेकोरेटिव कास्ट आयरन पाइप्स और कास्ट आयरन पाइप फिटिंग और अदर यूनिट जो कि स्टील कास्ट आयरन प्रोडक्ट भी बनाते हैं इस चीज़ से, यानी कि एज ए रॉ मटेरियल यूज होता है। जो कि अभी जैसे खदान माइंस में से जो लोहा निकलता है, उसमें मिट्टी और भी सब चीज़ें रहती हैं, उसको एक फर्स्ट फिल्टर करते हैं, तो सब कचरा साफ करने के बाद जो लोहा बचता है वो कास्ट आयरन कहलाता है, जो कि एक छोटे मीडियम साइज के जो पत्थर रहते हैं उस टाइप के टुकड़े रहते हैं, उन्हें लम्प्स बोलते हैं। तो वो एज ए रॉ मटेरियल यूज होता है आगे के स्टील के लिए। तो उससे अलग अलग स्टील आप बना सकते हैं, जो कि कास्ट आयरन में ज़्यादातर ये यूज़ करते हैं इन प्रोडक्ट बनाने में। और दूसरा जो प्रोडक्ट है कंपनी बनाती है डक्टाइल आयरन पाइप फिटिंग, जो कि पाइप फिटिंग में यूज होता है पब्लिक वाटर सप्लाई में। ज़्यादातर जॉइंट जो रहते हैं कनेक्शन वो करने में यूज होता है पाइप्स के। तो वो जॉइंट रहते हैं, वो लगभग हर अलग अलग प्रकार की कंपनी यहाँ पे बनाती है। और इसके लिए कंपनी का खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, जो कि विलेज डुडुला नियर बाय रायपुर छत्तीसगढ़ में स्थित है, जो कि 4.73 हेक्टेयर में इतना खासे बड़े एरिया में फैला हुआ है। और कंपनी अपना बिजनेस एक्सपेंड कर रही है, जो कि आगे चल के कंपनी कंपोनेंट्स ऑफ प्लांट्स के लिए जो कंपोनेंट्स होते हैं मशीनरी के लिए, वो भी कंपनी यहाँ पे बना रही है। तो यहाँ पे कंपनी पैलेट प्लांट, सीमेंट प्लांट यहाँ पे यूज होंगे, स्प्रिंग आयरन प्लांट, पावर प्लांट, ऑटोमोबाइल सेक्टर और रेलवे डक्टाइल आयरन पाइप फिटिंग, ये सब कंपनियों में ये यूज होंगे। तो अच्छे खासा कंपनी और भी यहाँ पे बिजनेस अपना बढ़ाने जा रही है। और अभी कंपनी का फाइनेंशियल ग्रोथ देखते हैं तो दोस्तों फिगर जैसे कि लाख में ही है। और यहाँ आप देखेंगे तो मार्च 20, मार्च 21, मार्च 22 और सितंबर 22, यानी मार्च 23 का 6 महीने के फिगर। तो एसेट देखें तो 2,990 लाख की मार्च 20 से मार्च 21 में 2,817 लाख की, यानी यहाँ पे कोरोना की वजह से हो सकता है थोड़ा सा एसेट कम हुए हैं 20 के मुकाबले 21 में। अब दोबारा देखिए मार्च 22 में कंपनी के एसेट बढ़े हैं 3,592 लाख की, और सितंबर 22 तक देखें तो 4,303 लाख की यहाँ पे कंपनी की एसेट होती है। एसेट ईयर ऑन ईयर बेस पे अप ट्रेंड में। रेवेन्यू ग्रोथ देखें तो मार्च 20 में 3,181 लाख का, जो कि मार्च 21 में थोड़ा सा कम देखने को मिला 2,457 लाख का, पर दोबारा मार्च 22 में देखेंगे 4,907 लाख का कंपनी का रेवेन्यू। और सितंबर 22 तक देखें तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे 4,824 लाख का रेवेन्यू, यानी कि पूरे साल का रेवेन्यू मार्च 22 का 4,900 है, और वो अभी 6 महीने में ही कंपनी ने 4,824 लाख का यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ दर्ज कर लिया, यानी मार्च 23 के आते आते यहाँ पे 8,000 के ऊपर कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ जाते हुए दिखेगा। और मार्च 20 में देखें तो कंपनी को प्रॉफिट, यहाँ पे प्रॉफिट का लॉस हुआ है 33 लाख का, जो कि मार्च 21 में 267 लाख का कंपनी का शानदार प्रॉफिट दर्ज किया। और मार्च 22 में देखें तो 745 लाख का प्रॉफिट, और सितंबर 22 में यानी 6 महीने में कंपनी ने 580 लाख का प्रॉफिट यहाँ पे दर्ज किया, यानी कि आने वाले साल में 1,100 यानी 1,100 लाख के करीब यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट जाते हुए नजर आ सकता है। और नेटवर्थ देखें तो मार्च 20 में 44 लाख का, जो कि मार्च 21 में बढ़ के 311 लाख, मार्च 22 में 1,057 लाख, और सितंबर 22 में
1637 लाख का अच्छा खासा नेटवर्थ अप ट्रेंड में। यहाँ देखें दोस्तों सरप्लस मार्च 20 में 200 लाख का, और मार्च 21 में 467 लाख, मार्च 22 में 1213 लाख, और सितंबर 22 में 1793 लाख। कंपनी पे कर्ज देखें तो कंपनी पे कर्ज भी है। तो मार्च 20 में देखें तो 1733 लाख का कंपनी का कर्ज, जो कि मार्च 21 में घट के 1396 लाख का, और मार्च 22 में 1399 लाख, यानी उसी रेंज में लगभग, और सितंबर 22 में देखें तो 1092 लाख का, यानी कंपनी ने अच्छा खासा कर्ज यहाँ पे कम किया है। जहाँ 1733 का कर्ज था, अभी 1092 का ही कर्ज है। तो ओवरऑल देखें कंपनी के फाइनेंशियल अच्छे, और कंपनी ईयर ऑन ईयर बेस पे ग्रोथ कर रही है। रेवेन्यू ग्रोथ देखें तो बढ़ रहा है, प्रॉफिट देखें तो यहाँ पे ईयर ऑन बेस पे ट्रेंड में नेटवर्थ भी बढ़ा है, सरप्लस भी बढ़ा, और कर्ज यहाँ पे कंपनी कर रही है, तो ये भी अच्छी बात है। कंपनी के फाइनेंशियल अच्छे हैं। और अभी आईपीओ लाने का रीज़न, तो कंपनी को जो आईपीओ से पैसा मिलेगा, यहाँ पे अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है यहाँ, यानी कि कुछ मशीनरियों में बढ़ोतरी कर रही है। तो मशीन में कौन सी कर रही है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जो वोल्टेज है 33 kV का है, उसको 132 kV यहाँ पे करने जा रही है। अच्छी खासी देख सकते हैं 33 से यहाँ 132 kV, कितना यानी कंपनी का इलेक्ट्रिसिटी का यहाँ पे बढ़ने वाला है कैपेसिटी, जो कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में बढ़ने वाला है। यानी कि आगे चल के कंपनी का बिजनेस भी ग्रोथ हो रहा है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ हो रहा है, इसलिए कंपनी को इलेक्ट्रिसिटी की यहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है, और ज़्यादा हाई यानी वोल्टेज लगेगा कंपनी का, तो अच्छी बात है। और मीट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस और मीट इश्यू एक्सपेंस, यानी जो आईपीओ लाने में पैसा यूज होगा वो भी इसी आईपीओ के पैसे से ही पूरा होगा। जैसे कि मैंने आपको बोला 27 जनवरी को आईपीओ ओपन हो रहा है, 31 जनवरी 2023 तक चलेगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर का है, और आईपीओ का प्राइस 38 रुपये से 40 रुपये पर शेयर रखा है, और इश्यू साइज 1296 करोड़ का है, जो कि टोटल फ्रेश है। और इशू टाइप बुक बिल्ड इशू है। लिस्टिंग बीएसई एज एसएमई होगा, और क्यूआईबी कैटेगरी के लिए 30% का अलॉटमेंट, जबकि एनआईआई जिसे मैं एचएनआई कैटेगरी बोलते हैं 35% का अलॉटमेंट रखा गया है, और रिटेल कैटेगरी के लिए भी 35% का अलॉटमेंट रखा गया है। और कंपनी के प्रमोटर्स में श्री रवि ठाकुरदास जी लोढ़ा और राजेश सोमानी, प्रवीण सोमानी, पदम कुमार जैन जी, ये कंपनी के प्रमोटर्स में। और टेंटेटिव टाइम टेबल में 27 जनवरी को आईपीओ ओपन, 31 जनवरी तक चलेगा। 3 फेब को अलॉटमेंट होगा, 6 फेब को जिन्हें अलॉटमेंट नहीं मिलेगा उनका पैसा रिटर्न करना स्टार्ट हो जाएगा, और 7 फेब को जिन्हें अलॉटमेंट मिलेगा उनके डीमैट अकाउंट में शेयर क्रिएट हो जाएंगे, और 8 फेब को लिस्टिंग है। और हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर कितने अप्लाई कर सकते हैं, तो दोस्तों मिनिमम 1 लॉट और मैक्सिमम भी 1 लॉट। 1 लॉट में 3000 शेयर, जिसके लिए 1,20,000 अमाउंट इन्वेस्टमेंट में लगेगा। तो दोस्तों देख सकते हैं 1,20,000 यानी 1.25 लाख के करीब आपका इन्वेस्टमेंट में लगने वाला है। तो अच्छी खासी यहाँ पे रिस्क बढ़ जाती है। थोड़ा भी अप्स एंड डाउन आपको अच्छा खासा लॉस किंवा प्रॉफिट दिला सकता है। और एचएनआई कैटेगरी जिसमें हम 2 लॉट जिसमें 6000 शेयर्स रहेंगे, 2,40,000 अमाउंट इन्वेस्टमेंट में लगेगा। और आईपीओ में प्रमोटर्स का होल्डिंग आईपीओ के पहले 100% का है, 100%, और आईपीओ के बाद 73.53% रह जाएगा, यानी अच्छा खासा होल्डिंग रहेगा प्रमोटर्स का। और अभी कंपनी के आईपीओ में अप्लाई करें तो कंपनी का एड्रेस हमें पता होना चाहिए। तो मंडी गेट रायपुर का एड्रेस है, यहाँ कंपनी का ऑफिस है, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट, आप और भी यहाँ कंपनी की डिटेल चेक कर सकते हैं। और रजिस्टर कंपनी का विक शेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, रजिस्टर का वेबसाइट हमें अलॉटमेंट स्टेटस चेक करने के लिए उपयोगी पड़ेगा। और वैल्यूएशन मार्जिन देखें तो फाइनेंशियल 2022 EPS 8.28, रिटर्न नेटवर्थ 70.53%, NAV 11.74, ROC 37.41%, EBITDA 27.43%, और डेब्ट इक्विटी 0.93। तो दोस्तों ओवरऑल जैसे मैंने बोला आपको फाइनेंशियल कंपनी के अच्छे हैं, और वैल्यूएशन है जो कंपनी ने यहाँ पे सस्ता लगाया है, चीप लगाया हुआ है। और अभी कंपनी का यहाँ पे दोस्तों GMP देखें आईपीओ का, तो फिलहाल अभी अपडेट नहीं हुआ है, और ना तो कोष्टक ना तो सब्जेक्ट टू सौदा। तो अभी इस कंपनी के आईपीओ में अप्लाई करें या अवॉइड करें। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बोला आईपीओ का वैल्यूएशन यहाँ सस्ता लगा है, और कंपनी जो जिस सेक्टर से बिलोंग करती है आयरन से, वहाँ आप शेयर का चार्ट देखें तो दोस्तों ऐसा जाता हुआ कभी भी दिखता है, कभी भी ऐसा सीधा नहीं जाएगा, पर यहाँ पे थोड़ा सा अप्स एंड डाउन भी देखने को मिल सकते हैं। तो आप
वैसे आप इस कंपनी के आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं, पर लास्ट डे पे आप सब्सक्रिप्शन स्टेटस देखें और जीएमपी भी देखें, फिर जबकि आप लिस्टिंग गेन के लिए इस आईपीओ में अप्लाई करें। वैसे कंपनी अच्छी है, आप अप्लाई कर सकते हैं, पर लिस्टिंग गेन के लिए आप सब्सक्रिप्शन अच्छा होगा और जीएमपी अच्छा होगा, तभी आपको लिस्टिंग गेन मिलेगा। तो वो देख के आप अप्लाई करें। और दूसरा, लॉन्ग टर्म से भी आप इस कंपनी में रह सकते हैं। लिस्टिंग गेन यहाँ पे समझो सब्सक्रिप्शन अच्छा नहीं हुआ या जीएमपी अच्छा नहीं होता, आप आईपीओ में अप्लाई ना करते हुए आईपीओ के बाद इस कंपनी के शेयर में 50 या 100 क्वांटिटी आप लॉन्ग टर्म व्यू से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो कि आगे चल के आपको मेन बोर्ड में आईपीओ आएगा तो और भी आपको अच्छे बेनिफिट यानी लाभ मिलेगा। पर जैसा कि मैंने आपको बोला, चार्ट इस टाइप से ही रहेगा। तो दोस्तों और भी आईपीओ आ रहे हैं और भी अपडेट आते रहेंगे। अपडेट के लिए प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब माय चैनल।